गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मुग़ल सल्तनत पढ़ रहे हैं। तो मुग़ल सल्तनत में आज का टॉपिक रहेगा हमारा औरंगजेब। ठीक है, इससे पहले हमने शाहजहाँ के बारे में पढ़ा था। वही औरंगजेब के पिता का नाम क्या है? शाहजहाँ। ठीक है ना, शाहजहाँ के बारे में पढ़ा। शाहजहाँ का जो नाम है, मतलब बचपन का नाम कह सकते हैं, क्या है? खुर्रम। खुर्रम है। जब शाहजहाँ के बाद राजा कौन बनेगा? औरंगजेब। ये बात सबको पता है, लेकिन स्टार्टिंग मैंने आपको बताई थी कि औरंगजेब राजा बना कैसे। ठीक, ये ऐसे था जैसे कि इसमें कितने थे? 4 युद्ध हुए थे। शाहजहाँ के उत्तराधिकारियों का जो संघर्ष था, उत्तराधिकारियों के युद्ध कितने हुए थे? 4 हुए थे। ठीक, इसमें ऐसा हुआ जैसे कि अगर हम इधर का भूल जो इधर देखते हैं ना, शाहजहाँ के टाइम पे शाहजहाँ कहाँ था? दिल्ली में, है ना? दिल्ली में शासन कर रहा था। शाहजहाँ दिल्ली में शासन कर रहा था। और शाहजहाँ ने दक्षिण भारत जीतने की जिम्मेदारी किसको दी हुई थी? औरंगजेब को। शाहजहाँ ने दक्षिण भारत जीतने की जिम्मेदारी किसको दी हुई थी? औरंगजेब को। यहाँ कौन था? औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब। शाहजहाँ की टोटल कितने? 14 औलादें थी लड़के, लेकिन 7 की मृत्यु हो चुकी थी। 7 बचे। 7 में से भी आपको कितने? 4 नाम याद रखने हैं। एक तो नाम था शाह सुजा। देखो, सबसे पहले दारा शिको। दारा शिको, दारा शिको, औरंगजेब। दारा शिको, औरंगजेब, शाह सुजा। शाह सुजा या फिर शाह सुजा, कहीं ऐसा आता है, कहीं आता है शाह सुजा लिखा हुआ। ठीक है ना, कहीं ये आता है लिखा हुआ शाह सुजा। और एक कौन? मुराद। मुराद। ठीक है ना, एक कौन था? मुराद। अब्दुर्रहीम खान खाना का भी बेटे का नाम क्या था? मुराद था। ठीक, क्योंकि जब मैंने बताया था अकबर के टाइम पे, तो अकबर ने दक्षिण भारत जीतने की जिम्मेदारी किसको दी थी? अब्दुर्रहीम खान खाना और उसका बेटा मुराद को। तो शाहजहाँ की जो 4 बेटे थे, शाहजहाँ ने अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित कर दिया था? दारा शिकोह को। ठीक, लेकिन जब शाहजहाँ बीमार हो गया तो शाहजहाँ की तो खबर फैल गई कि शाहजहाँ मर चुका है। ठीक, अब औरंगजेब को पता चला शाहजहाँ मर चुका है। यहाँ पर दारा शिकोह दिल्ली में था, क्योंकि दिल्ली में इसने अपना क्या घोषित कर दिया था? शाहजहाँ ने अपना उत्तराधिकारी। तो गद्दी किसने संभाली? शाहजहाँ ने, सॉरी दारा शिकोह ने। शाहजहाँ गद्दी पे कौन आ गया? दारा शिकोह आ गया। लेकिन इस वाले एरिया में कौन था? यहाँ था शाह सुजा। यहाँ कौन था? शाह सुजा। और इस वाले एरिया संभालने की जिम्मेदारी किसकी थी? मुराद की। मुराद की। ठीक है ना, जब औरंगजेब को पता चला कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो शाह सुजा ने क्या किया? देखो, शाह सुजा ने विद्रोह कर दिया। सबसे पहले विद्रोह किसने किया? शाह सुजा ने। और शाह सुजा के विद्रोह को दबाने के लिए दारा शिकोह ने अपने बेटे किसको भेजा? शाह सुलेमान को भेजा। शाह सुलेमान। तो पहली लड़ाई किन किन के बीच हुई? शाह सुजा और शाह सुलेमान के बीच में। समझ रहे हो? विद्रोह किसने किया था? शाह सुजा ने, मतलब उत्तराधिकारी बनने के लिए, या कह सकते हैं राजा बनने के लिए शाह सुजा ने विद्रोह किया। अब दारा शिकोह को तो पता है कि भैया राजा मैं ही हूँ, मेरे पिता ने मुझे राजा घोषित किया है, तो राजा मैं ही हूँ। तो विद्रोह दबाने की जिम्मेदारी भी किसकी थी? दारा शिकोह की। उसी को भाई इसका वो होना था, ऑब्जेक्शन। ठीक है ना, तो दारा शिकोह ने अपने बेटे को भेजा शाह सुलेमान को, शाह सुजा को दबाने के लिए। पहली लड़ाई किन के बीच हुई? शाह सुलेमान के बीच। ठीक, फिर क्या होता है? अब ये वाली लड़ाई हो गई। फिर जो 3 लड़ाइयाँ हुई हैं, वो औरंगजेब और मुराद, ये दोनों साथ मिल गए, और इन दोनों ने किस पर हमला किया? दारा शिकोह पर। किस पर हमला किया? दारा शिकोह पर। तो 3 लड़ाइयाँ हुई। देखो, पहली लड़ाई को हम क्या कहेंगे? बहादुरपुर का युद्ध। बहादुरपुर, बहादुरपुर का युद्ध। ये हुआ 1658 में। किसके बीच? शाह सुजा और शाह सुलेमान के बीच, बहादुरपुर। दूसरा होता है घरमट। घरमट का युद्ध, ये भी 1658 में। अब घरमट के युद्ध में क्या हुआ? औरंगजेब ने दारा शिकोह को हरा दिया। ठीक है, मुराद पीठ के साथ ही था। औरंगजेब ने दारा शिकोह को हरा दिया। इसको क्या बोला हमने? घरमट का युद्ध। लेकिन जब हरा दिया तो दारा शिकोह ने फिर से विद्रोह कर दिया। भाई उसे तो पूरी गद्दी मिल रही थी, दारा शिकोह ने फिर से विद्रोह कर दिया। तो घरमट के युद्ध के बाद दूसरा, फिर औरंगजेब ने फिर से इस पर आक्रमण किया, दारा शिकोह को फिर से दबाने के लिए, इसके विद्रोह को। तो इसको कहेंगे हम सामूगढ़ का। सामूगढ़,
सामूगढ़ का युद्ध, ये भी 1658, बस 2-2 महीने का गैप है, ये अप्रैल, ये जून, ये उससे पहले, ठीक है, मैं 2-2 महीने के गैप के बीच में हो गई ये। फिर औरंगजेब ने दारा शिकोह को फिर से हराया, मतलब एक बार तो घरमट के युद्ध में हरा दिया, दारा शिकोह ने फिर विद्रोह किया, फिर सामूगढ़ के युद्ध में हराया, ठीक है, सामूगढ़ के युद्ध में हराया, और यहाँ पर इसने औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक करा लिया, औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक करा लिया, ठीक। राज्याभिषेक कराने के बाद फिर लगभग 1 साल का वक्त बीत गया, और इसकी जब पट्टी वट्टी ठीक होगी दारा शिकोह की, तो दारा शिकोह ने फिर से विद्रोह कर लिया, दारा शिकोह ने फिर से विद्रोह कर दिया। फिर एक और युद्ध हुआ, फिर से औरंगजेब और किसके, दारा शिकोह के बीच, उसको बोला जाता है देवराय का युद्ध, देवराय। ये 1 साल बाद तो 1659 को हुआ, ठीक। इस युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को, यहाँ है दारा, है ना, औरंगजेब ने दारा शिकोह को ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब क्या मेरा काम यही है कि मैं विद्रोही दबाता रहूँगा, ठीक है। दारा शिकोह को कंप्लीटली ख़त्म कर दिया और फिर से अपना राज्याभिषेक कराया, फिर से अपना फाइनली राज्याभिषेक कराया। तो मुगल सल्तनत का वो शासक जिसने अपना 2 बार राज्याभिषेक कराया, तो कौन था, औरंगजेब था। ये वैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपको पढ़ाया था, ठीक है। अब राजा कौन बन गया, राज्याभिषेक करने के बाद औरंगजेब राजा बन गया, तो हमें औरंगजेब के बारे में पढ़ना है। इसकी कोई ट्रिक बना लेना, ठीक है। ये तीनों किसके बीच थे, ये दोनों सासुजा सासुलेमान, और ये तीनों औरंगजेब और दारा शिकोह, ठीक है। दारा शिकोह जो था वो, उसने शासन तो उसका रहा ही नहीं, ठीक, शासन तो उसको रहा नहीं, लेकिन कुछ टाइम के लिए गद्दी पर बैठा था। और ये सारा का सारा जो कांड हुए हैं, सारे जो युद्ध हुए हैं, शाहजहां के टाइम पे, शाहजहां मरा थोड़ी था, उसकी तो अफवाह फैली थी, ठीक, शाहजहां की तो अफवाह फैली थी। जब औरंगजेब गद्दी पर बैठ गया, फिर पता चला कि भैया शाहजहां तो जिंदा है, सब ऐसे ही लड़ रहे हैं। तो औरंगजेब ने फिर, ये भी कहते हैं कि औरंगजेब ने फिर शाहजहां को कैद करा लिया था, वो भी आगरा में ताजमहल के पास, ठीक है, यमुना नदी के दूसरी तरफ शाहजहां को कैद करा लिया। उसमें सिर्फ ताजमहल ही दिखता था छोटी सी खिड़की में, क्योंकि शाहजहां ने अपने मतलब कोई भी ना तो साम्राज्य विस्तार किया था, सिर्फ और सिर्फ सारा पैसा ताजमहल में और इन सारी स्थापत्य कला, मतलब जितनी भी उसने चीज़ें बनाई थी टोटल उसमें लगा दिया था। तो इस वजह से इसने औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया था, ठीक। अब इसके बाद वो करने पड़ता साक्षी था, सारी की सारी, इनको डिलीट कैसे करूँगा, अरे वो चाहिए ना, ठीक है। तो कहाँ गए हम, अब राजा कौन बन गया, औरंगजेब बन गया, औरंगजेब, ठीक। और शाहजहां की भी जब मृत्यु हो गई, तो शाहजहां की भी मकबरा कहाँ है, ताजमहल के अंदर, ठीक है, वो तो मैंने आपको पढ़ा दिया था। उसने पहले से ही अपने एक कहता ना सीट रिजर्व कर रखी थी मुमताज़ की बगल में। अब चलते हैं औरंगजेब का मतलब प्रारंभिक जीवन कैसे कैसे क्या था ना। औरंगजेब जो था, इसकी माँ का नाम क्या होगा, मुमताज़, मुमताज़ इसकी माँ का नाम था। 1618 में औरंगजेब का जन्म हुआ था, ठीक है, 1618 में। माँ का नाम क्या था, मुमताज़, मुमताज़। लेकिन ज़्यादातर वक्त औरंगजेब का किसके, नूरजहाँ के पास भी था, नूरजहाँ। नूरजहाँ कौन थी, पर नूरजहाँ दादी होगी, दादी थी ना, नूरजहाँ दादी थी, जहांगीर की वाइफ, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम किसके पास बीता, नूरजहाँ के पास, ठीक। अब 1618 में औरंगजेब का क्या हुआ, जन्म हुआ था। औरंगजेब की जो बहन थी उसका नाम था जहान आरा। वैसे तो कितनी 4 बहनें थी, जहान आरा, रोशन आरा, गोहन आरा, ठीक है ना, लेकिन जहां आरा का नाम याद रखना है। जो जहां आरा थी, जहां आरा, ठीक, औरंगजेब की कौन क्या थी, बहन थी। जहां आरा पूरे मुगल सल्तनत में एक मतलब एक ऐसी लेडी है जो कब हमेशा कुंवारी रही, जिन्होंने शादी नहीं की, ठीक है। जहां आरा ने शादी नहीं की और मतलब बहुत विद्वान थी, कई सारी बुक्स लिखने में उन्होंने अपना योगदान दिया, ठीक है। तो जहां आरा किसके साथ थी, औरंगजेब का साथ दिया। अभी हमने जो पढ़ा था, जो हमने युद्ध पढ़े थे सारे उत्तराधिकारी के लिए, जो शाहजहां के उत्तराधिकारियों के लिए जो युद्ध हुए थे, उसमें जहां आरा ने किसका साथ दिया था, औरंगजेब का साथ दिया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, इसलिए बता रही हूँ। किसका साथ दिया था, औरंगजेब का साथ दिया था। तो बहनों का साथ किसे था, औरंगजेब को था। बहनों का साथ किसको था, औरंगजेब को था। जहां आरा बहुत विद्वान थी
और पूरे मुगल में एकलौती ऐसी महिला है जो कुंवारी रही, ठीक है ना। अब औरंगजेब का जो शादी हुई थी एक ईरानी लड़की थी, उनका नाम था दिलरास बानो बेगम। दिलरास बानो बेगम, दिलरास बानो बेगम, ठीक। दिलरास बानो बेगम को ही रजिया दुरानी के नाम से जानते हैं और रबिया बीबी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? रबिया बीबी और रजिया दुरानी, रजिया दुरानी, ठीक है। इन दोनों नाम से किसको जाना जाता है? इन दोनों नाम से जानते हैं हम दिलरास बानो बेगम को, ठीक है। दिलरास बानो बेगम को, दिलरास बानो बेगम के लिए औरंगजेब ने, दिलरास बानो बेगम के लिए औरंगजेब ने बीवी का मकबरा बनवाया। भाई इन्होंने कहा होगा कि देखियो ससुर जी ने तो बनवाया हमारी सास के लिए, भाई मुमताज के लिए ताजमहल बना तो इन्होंने भी बोला होगा कि आप भी बनवाओ। तो औरंगजेब ने दिलरास बानो बेगम के लिए क्या बनवाया था? ये भी मतलब इनका मकबरा ही है, ठीक है। तो कहाँ? औरंगाबाद में, औरंगाबाद में क्या है? बीवी का मकबरा, बीवी का मकबरा, ठीक है। ये जो बीवी का मकबरा है ना, औरंगजेब की भी का मकबरा कहाँ है? इसमें है ना, यहीं पे औरंगाबाद में। तो बीवी का जो मकबरा है इसको हम ताजमहल की घटिया नकल कहते हैं, मतलब ताजमहल की कॉपी है ये, ताजमहल की कॉपी, लेकिन कॉपी भी कैसी है? घटिया है। तो ताजमहल की घटिया नकल किसको कहा जाता है? बीवी का मकबरा। कहाँ है? औरंगाबाद में। औरंगाबाद जो शहर था ये भी औरंगजेब ने ही बसाया था, ठीक है। कहाँ है? महाराष्ट्र वाले एरिया, महाराष्ट्र में ना। औरंगाबाद शहर किसने बसाया था? औरंगजेब ने। अपने नाम पर क्या रखा? औरंगाबाद नाम रखा, ठीक। अब औरंगाबाद का नाम क्या है? संभाजी नगर। औरंगाबाद का तो नाम चेंज कर दिया ना, संभाजी नगर। तो यहाँ तक क्लियर, ठीक। अब चलते हैं कि इसने क्या क्या युद्ध अभियान किए, औरंगजेब ने क्या क्या किया अपनी ज़िंदगी में। अब तो सिर्फ वो राजा बना है और हमने देखा इसके आसपास के नाम, ठीक। देखो औरंगजेब के टाइम पे पूर्वोत्तर क्या हुआ, ठीक है ना, पूर्वोत्तर राज्य। औरंगजेब ने अपनी पूर्वोत्तर सीमा, मतलब कि ईस्ट में पूर्वोत्तर सीमा को बढ़ाने के लिए अपने किसको क्या कहते हैं उसको? सेनापति। अपने सेनापति किसको भेजा? मीर जुमला को भेजा। मीर जुमला, अपने सेनापति किसको भेजा? मीर जुमला को भेजा। देखो ये जो पूर्वोत्तर वाला एरिया है, अब तक आपने जो देखा कि हमने कितने सारे राजा पढ़े मुगलों में, हमने अकबर पढ़ लिया, शाहजहां पढ़ लिया, ठीक है। जो भी हमने पढ़े अभी तक इस वाले एरिया पे ज़्यादातर किसी का फोकस नहीं था। भाई दक्षिण भारत अभियान तो शाहजहां ने भी किया, अकबर ने भी किया, जहांगीर ने भी किया, औरंगजेब भी करेगा, लेकिन पूर्वोत्तर एरिया को, मतलब ये वाला जो ईस्ट वाला एरिया है, जहाँ पर फोकस किसने किया था? औरंगजेब ने, ठीक है। तो पूर्वोत्तर विस्तार किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। पूर्वोत्तर राज्य का विस्तार किसने किया? औरंगजेब ने किया। और इसमें पूर्वोत्तर राज्य में इसने किसको भेजा? मीर जुमला को भेजा। मीर जुमला, ठीक है। मीर जुमला जब गया तो इन्होंने यहाँ पे एक तो कूच विहार जीता। क्या जीता? कूच विहार, चलिए ठीक है, कूच विहार, ठीक है। कूच विहार पर कब्जा किया, असम पर किया, कूच विहार पर किया, असम पर किया और अराकाम पर किया। अराकाम कहाँ है? म्यांमार में है अराकाम, ठीक है। अराकाम पर किया। तो इधर हो गया यहाँ पे कूच विहार, फिर असम वाले एरिया और अराकाम, ये सारा इधर वाला एरिया किसने जीत लिया? मीर जुमला ने जीत लिया, ठीक। तो इस पूरे एरिया पे फिर इसके बाद दोबारा से किसको भेजा? शाइस्ता खान को भेजा। दोबारा से किसको भेजा? शाइस्ता खान को। ये जो अराकाम है कहाँ है? ये म्यांमार में है। तो म्यांमार भी इधर का, असम हो गया, कूच विहार भी कहाँ है? वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर, ठीक है। तो ये सारा का सारा किसने जीत लिया? मीर जुमला ने जीत लिया। इसके बाद इसने किसको भेजा दक्षिण भारत के लिए, सॉरी पूर्वोत्तर के लिए? शाइस्ता खां को, शाइस्ता खां, ठीक है ना। शाइस्ता खां को भेजा। शाइस्ता खां ने क्या किया? एक तो बंगाल विजय के लिए, स्पेशली किसके लिए भेजा? बंगाल विजय के लिए, और बंगाल पर विजय कर लिया शाइस्ता खां ने।
क्या जीता शाइस्ता खान ने? बंगाल। ठीक है, बंगाल जीत लिया। और बंगाल के एरिया में कौन थे? पुर्तगाली थे, है ना। इसने जाती सबसे पहले पुर्तगालियों को लात मार के भगाया, पुर्तगालियों को ख़त्म किया, यहाँ से भगाया किसने? शाइस्ता खान ने। औरंगजेब का क्या थे? सेनापति हैं ये सब। मीर जुमला हो गया, शाइस्ता खान हो गया, पुर्तगाली। और पुर्तगाली से क्या ले लिया? सोनदीप ले लिया। ठीक है, पुर्तगाली से क्या ले लिया? सोनदीप। पुर्तगालियों से सोनदीप ले लिया। ठीक है, बंगाल को जीता, पुर्तगालियों को लात मार के भगाया, उनसे सोनदीप ले लिया। और क्या लिया? और अराकाम के, जो अराकाम किसने जीता था? मीर जुमला ने। ठीक है, तो अराकाम का ही राजा था, एक राजा था उसके पास में, अराकाम भी था और चटगांव भी था, चटगांव। तो अराकाम के राजा से चटगांव किसने जीता? शाइस्ता खान ने। क्या जीता? चटगांव। ठीक है ना, चटगांव जीता। अराकाम के राजा से चटगांव किसने जीता? शाइस्ता खान ने जीता। तो शाइस्ता खान ने भी 3 जगह, मीर जुमला ने भी 3 जगह। तो ये पूर्वोत्तर जो एरिया है पूरा का पूरा किसका हो गया था? औरंगजेब का। ठीक है, पूर्वोत्तर पूरा एरिया किसका हो गया था? औरंगजेब का हो गया था। तो ये समझ आ गया। इसके बाद इसने क्या किया? दक्षिण भारत विजय किया, है ना। दक्षिण भारत मतलब ये वाला एरिया। तो दक्षिण भारत में भी मेनली किसको? बीजापुर को, बीजापुर को, क्योंकि बीजापुर को जीतने के लिए बहुत मेहनत की औरंगजेब ने। इतना ऐसा करते, चलो छोटा कर देते हैं। अब क्या बचा? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत के लिए क्या? बीजापुर जीतने के लिए, बीजापुर। ठीक है, बीजापुर को जीतने के लिए इसने, औरंगजेब ने, बीजापुर जीतने के लिए औरंगजेब ने सबसे पहले जयसिंह को भेजा। ठीक है, जयसिंह भी क्या था? सेनापति था। पहले जयसिंह को भेजा, उसके बाद बहादुर खान को भेजा, उसके बाद दिलेर खान को भेजा। लेकिन सब तीनों के तीनों क्या हो गया? असफल रहे, जीत नहीं पाए बीजापुर को। क्योंकि बीजापुर जगह तो ज़्यादा बड़ी थी नहीं, एक तो वहाँ की हो गया मतलब कंडीशंस, जैसे जो हम साउथ में जाएंगे, एक तो वही भैया वहाँ पे वे रेंज पड़ती हैं, सतपुड़ा, ये विंध्याचल, नर्मदा नदी, उन सबको क्रॉस करना। ठीक, दूसरा वहाँ का ना एक इन्वायरमेंट ही अलग होता है साउथ का। ठीक है, तो और एक और बात, बीजापुर को ना वहाँ के जो आसपास के छोटे मोटे राजा थे उनका सहयोग मिला हुआ था। ठीक है, तो इस वजह से ही नहीं जीत पाए। कौन कौन? सबसे पहले किसको भेजा? जयसिंह को भेजा, जयसिंह नहीं जीत पाए। ठीक है, जयसिंह को भेजा। इसके बाद जयसिंह के बाद किसको भेजा? बहादुर खान को भेजा। बहादुर खान, बहादुर खान भी नहीं जीत पाए। ठीक है, मरे नहीं है, नहीं जीत पाए, मैं इसलिए क्रॉस लगा रही हूँ। जयसिंह नहीं जीत पाया, बहादुर खान नहीं जीत पाया। इसके बाद दिलेर खान, दिलेर खान भी नहीं जीत पाया। ठीक है, अब जब इतना सब हो चुका तो अब किसको आना पड़ा? औरंगजेब को। तो औरंगजेब जब आ गया फिर तो भाई जीतना कंफर्म था, क्योंकि आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि हल्दी घाटी के युद्ध में, हल्दी घाटी का युद्ध सिर्फ एक अफवाह से जीता गया था कि युद्ध में अकबर आ गया है, और यहाँ तो औरंगजेब आ ही गया था। ठीक है, फिर कौन आया? औरंगजेब। और इस बार बीजापुर नहीं बचा, औरंगजेब। ठीक है ना, औरंगजेब के आने पर बीजापुर मतलब ये भी जीत लिया। ठीक, बीजापुर भी जीत लिया। इसके बाद गोलकुंडा, साउथ को चलना है ना, बीजापुर हो गया, गोलकुंडा भी कहाँ है? साउथ में। अब किस पर हमला किया? गोलकुंडा, गोलकुंडा, गोलकुंडा। ये जो आप पढ़ रहे हो बार बार, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर, ये सारे के सारे हमने अकबर के टाइम पे, भाई अकबर ने भी जीत लिए थे ये, है ना। जहांगीर के टाइम पे तो वो था शाहजहां, जहांगीर ने शाहजहां को भेजा, शाहजहां ने भी जीत कर आ गया था, है ना। शाहजहां भी जीत कर आ गया था। लेकिन फिर भी बार बार हर कोई जीत रहा है, क्योंकि ये स्टेबल रही ही नहीं। ये जैसे भी होता ना कि गवर्नमेंट चेंज हुई, जैसे भी राजा चेंज हुआ तो उन्होंने अपना ये भी खुद को ना स्वतंत्र घोषित कर देते थे, क्योंकि नॉर्थ से साउथ में आना ही बहुत बड़ी बात थी, है ना। नॉर्थ से साउथ में आना ही बहुत बड़ी बात थी, तो इसलिए इनको बार बार सबने इन पर हमला किया, बार बार जीता। ठीक, अब गोलकुंडा को जीतने के लिए किसको भेजा? मुअज्जम को भेजा, मुअज्जम। ठीक है, मुअज्जम। गोलकुंडा को जीतने के लिए किसको भेजा? मुअज्जम को भेजा। और मुअज्जम ने क्या किया? गोलकुंडा को रिश्वत खिलाने में वो हो गया सफल।
उनको गोलकुंडा को रिश्वत दे दी कि तुम अब औरंगजेब आएंगे और उनकी अधीनता स्वीकार कर लेना, ठीक है। ऐसे ही हुआ, मुअज्जम रिश्वत देकर आ गया और फिर जब औरंगजेब आया तो औरंगजेब ने किसको, गोलकुंडा पर विजय प्राप्त कर ली। तो इसके बाद कौन आया यहाँ पे, औरंगजेब, ठीक। अब एक युद्ध अकबर ने भी रिश्वत देकर जीता था, जो अकबर की जिंदगी का आखिरी युद्ध था। कौन था वो, खानदेश का, मतलब कि खानदेश को जीतने के लिए असीरगढ़ का युद्ध 1601 में, ठीक है ना। खानदेश को जीतने के लिए कौन सा था वो, असीरगढ़ का युद्ध 1601 में, जो अकबर ने रिश्वत देकर जीता था, ठीक है। वैसे भी वो खानदेश ने विद्रोह किया था, वरना जीत तो पहले लिया था, ठीक है। तो ये सारा हमने क्या देखा, इसका युद्ध नीति, कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस किस पर कब्जा किया, ठीक। बीजापुर हो गया, साउथ को हो गया, और वो सब तो थे ही जो पहले से चला आ रहा था, ये पूरा का पूरा एरिया, ये तो इनके मुगलों के इसमें था ही, ठीक। आगे चले, ठीक है। तो हमने अब तक औरंगजेब का सारे हमने युद्ध देख लिए। अब औरंगजेब का एक बेटा था, उसका नाम था अकबर। भाई अकबर तो पहले भी हो चुका, अकबर कौन है, औरंगजेब से पहले शाहजहाँ, शाहजहाँ से पहले जहांगीर, जहांगीर से पहले अकबर। तो औरंगजेब का क्या हुआ, परदादा, औरंगजेब का परदादा भी अकबर है, औरंगजेब का बेटे का भी नाम भी अकबर है, तो फिर तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अकबर द्वितीय, अकबर सेकंड, ठीक है ना, अकबर सेकंड। क्या था ये, औरंगजेब का बेटा था, पुत्र, ठीक है ना, औरंगजेब का बेटा था, और इसने विद्रोह कर दिया औरंगजेब के खिलाफ। अकबर द्वितीय ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया, ठीक है। अब विद्रोह भी तुमने हर राजा के खिलाफ देखे हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। जहांगीर के खिलाफ किसने किया, उसके बेटे ने किया, फिर शाहजहाँ के खिलाफ उसके बेटे ने किया, सभी ने ऐसे किया, ठीक है। तो ये औरंगजेब भी कैसे बच जाता, भाई उसके खिलाफ भी होना था, क्योंकि औरंगजेब ने भी तो शाहजहाँ के खिलाफ किया था, ठीक है ना। अब जब इसने अकबर ने विद्रोह किया तो इसका साथ दिया दो लोगों ने। अकबर द्वितीय का साथ किसने दिया, दो लोगों ने दिया। एक तो गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, ये भी सीख है ना रे पास्ट से। भाई गुरु अर्जुन देव ने किसका साथ दिया था, गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के बेटे का साथ दिया था, ठीक। जहांगीर के बेटे उसका क्या नाम था, हाँ, जहांगीर के बेटे का साथ दिया, तो गुरु अर्जुन देव को फांसी लगा दिया था। अब ये भी वही काम कर रहे हैं। तो गुरु तेग बहादुर ने, ये कौन से नंबर के थे, 9वें गुरु थे, ठीक है, 9वें गुरु थे। इन्होंने किसका साथ दिया, अकबर द्वितीय का। एक और थे कौन, संभाजी, ये कौन थे, मराठा थे, संभाजी, ठीक है। इन्हीं का नाम पर औरंगाबाद का नाम क्या हो गया, संभाजी नगर हो गया। संभाजी ने भी साथ दिया। अब जब औरंगजेब आया, औरंगजेब ने तीनों को ही खत्म करा दिया, हटो साहब यहाँ से, साथ देने वाले भी और जिसका साथ दिया वो भी, अपने बेटे को भी, और बहुत बुरी तरीके से मरवाया था, ठीक। तो गुरु तेग बहादुर को ये कहाँ थे, दिल्ली में मरवाया था, दिल्ली में, दिल्ली के चांदनी चौक में, वहाँ पे गुरुद्वारा भी है, शीशगंज गुरुद्वारा, ठीक है। दिल्ली के चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर को मरवा दिया। संभाजी को भी ले गए और इनको भी इनकी खाल में भूस भर दिया था, तब से कहावत है खाल में भूस भर देना, ठीक है ना। और अपने बेटे की आंखों में, भाई ये पता नहीं सही है या नहीं है, जो भी है, लेकिन यही है बुक्स वगैरह में भी, कि अकबर द्वितीय की आंखों में जलते हुए जो वो होता ना, तो क्या कहते हैं उसे, लोहे की सलाई बड़ी बड़ी, ठीक है, उनको आग के ऊपर करके उनकी आंखों में दे दिया था, ठीक है, अपने बेटे के भी। तो फिर जब अपने बेटे के साथ ऐसे किया तो इनको कोई बड़ी बात नहीं है फिर, ठीक। अब इसने क्या किया, औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाए, ठीक है। मुगल काल में जितने मंदिर बने हैं उनको तुड़वाने का आदेश दिया। साथ ही सारे मतलब कई सौ मज़ार भी तुड़वाए, ठीक है ना, मज़ार बहुत सारे तुड़वाए थे। तो क्या क्या तुड़वाए, तो मंदिर और मज़ार। मज़ार तो समझते हैं ना, मज़ार थोड़ी छोटी हो जो होती है, मज़ार का थोड़ा सा बड़ा हो जाता है दरगाह, मतलब किसी की जो कब्र होती है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, है ना, पीर के पीर भी कहते हैं उनको। तो मज़ार भी तुड़वाई थी और मंदिर भी तुड़वाए थे बहुत सारे। अब जब मंदिर तुड़वाए तो मंदिर के तुड़वाने में ही इन्होंने फिर एक मंदिर तुड़वा दिया, कौन सा, केशव नारायण मंदिर। केशव नारायण मंदिर को तुड़वा दिया, केशव
नारायण मंदिर, केशव नारायण मंदिर, ठीक है, इसको तोड़वा दिया। अब ये केशव नारायण मंदिर बनवाया किसने था? ये बनवाया था वीर सिंह बुंदेला ने। भाई नाम तो लग रहा होगा सुना सुना सा, वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला जो था जाट राजा था, वीर सिंह बुंदेला, ठीक है। वीर सिंह बुंदेला वही है जिसने अबुल फजल को मरवाया था, ठीक है। किसको मरवाया था? अबुल फजल को। जब जहांगीर ने विद्रोह किया था अकबर के खिलाफ, तो अकबर ने अबुल फजल को समझाने के लिए भेजा था, ठीक है। अकबर ने अबुल फजल को समझाने के लिए भेजा था, तो जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला को भेज के अबुल फजल को मरवा दिया था। वही वीर सिंह बुंदेला है, ठीक है। तो इन्होंने मंदिर कौन सा बनवाया था? केशव नारायण मंदिर। अब केशव नारायण मंदिर को तोड़वा दिया औरंगजेब ने। जब इसको तोड़वाया तो जाटों ने विद्रोह कर दिया, और विद्रोह बहुत अच्छा किया, है ना, काफ़ी अच्छे लेवल पर मतलब। तो इस विद्रोह, जब इस मंदिर को तुड़वाने पर क्या हुआ? जाट विद्रोह हुआ। ये जाट विद्रोह पूछा जाता है, ठीक है ना। जाट विद्रोह सबसे पहले, मतलब जाट विद्रोह किसके लिए हुआ था? तो औरंगजेब के खिलाफ हुआ था। जाट विद्रोह हुआ तो जाट विद्रोह का नेतृत्व सबसे पहले किसने किया? गोकुला ने किया। गोकुला, ठीक, किसने किया? गोकुला ने किया। जाट विद्रोह का नेतृत्व सबसे पहले किसने किया था? गोकुला ने किया था। लेकिन भाई गोकुला एक छोटा सा राजा था, जाट राजा था, और औरंगजेब इतना बड़ा राजा था, सम्राट था, बादशाह था, तो उसने जाट विद्रोह गोकुला को ख़त्म करके विद्रोह दबा दिया, ठीक। इसके बाद किया राजा राम। फिर इसके बाद इस विद्रोह का, जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? राजा राम ने अपने हाथ में बागडोर संभाल ली। अब राजा राम ने विद्रोह करने का मतलब अपने फीलिंग्स को एक्सप्लेन करने का एक नया तरीका लेकर आए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अकबर की कब्र पर पहुँचे। कहाँ पे? आगरा के पास सिकंदरा में, है ना, अकबर की कब्र है, मकबरा कह दो, कब्र कहाँ है? आगरा के पास सिकंदरा में, ठीक है। तो वहाँ पहुँचे और वहाँ पे कब्र खोद बोल ली। भाई उसमें सोचो कब, कितने साल पुरानी बात होगी। अकबर कौन था? औरंगजेब का परदादा, ठीक है, औरंगजेब का परदादा। तो उसके कब्र में क्या कुछ निकल रहा है? हड्डी भी नहीं मिलेंगी। फिर भी इन्होंने क्या किया? अकबर की कब्र को खोदा और उसमें से उसके कब्र के अंदर ही कुछ भी डाल के, लकड़ी डाल के कब्र में आग लगा दी, ठीक। तो ये क्या था? इनका एक स्टाइल था अपना विद्रोह को बताने का, ठीक है ना। तो जब इन्होंने ऐसा किया तो औरंगजेब को तो बहुत गुस्सा आया, क्योंकि इस्लाम में क्या होता है कि जलाते नहीं हैं, दफनाते हैं, है ना। तो इस वजह से औरंगजेब को तो बहुत गुस्सा आया। औरंगजेब ने राजा राम को पकड़ के इसको मरवा दिया, ठीक है, राजा राम को मरवा दिया। अब इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? फिर इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? चूड़ामन ने किया। चूड़ामन, ठीक है। इसके बाद किसने किया? चूड़ामन ने किया, और चूड़ामन के विद्रोह को भी दबा दिया गया। तो जाट विद्रोह से क्वेश्चंस, एक तो जाट विद्रोह किसके खिलाफ हुआ? औरंगजेब के खिलाफ हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि केशव नारायण मंदिर को तोड़वाया, मतलब मेन रीज़न ये था, ठीक है ना। केशव नारायण मंदिर को तोड़वा दिया। केशव नारायण मंदिर किसका? वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था, ठीक। जाट विद्रोह शुरुआत किसने की थी? गोकुला ने की थी। किसकी मृत्यु के बाद जाट विद्रोह खत्म हो गया था? तो चूड़ामन की मृत्यु के बाद जाट विद्रोह खत्म हो गया था। क्लियर? ये सब हो गया, आगे चलते हैं। इसके बाद ये जो था क्या कहते हैं, औरंगजेब, है ना। औरंगजेब के टाइम पे औरंगजेब ने मराठा को, मतलब साउथ में कौन थे? मराठा भी थे ना, मराठों से भी लड़ाई हुई। और मराठा में कौन? शिवाजी, ठीक। अब ये संभाजी भी कौन थे? वो भी मराठा ही थे। शिवाजी मराठा है, ये तो पता है। नेक्स्ट टॉपिक मुगल के बाद हमारा क्या रहेगा? मराठा ही रहेगा, ठीक। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ शिवाजी की हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम मराठा में पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ आप देखो औरंगजेब पर फोकस करना है। तो जब मराठा पर कब्जा करने के लिए इन्होंने भेजा सबसे पहले शाइस्ता खां को। औरंगजेब ने किसको भेजा? शाइस्ता खां को। शाइस्ता खां, ठीक। क्योंकि शाइस्ता खां ने अभी भी बंगाल जीता था, पुर्तगालियों को भगाया था, और चटगांव जीता था, पुर्तगालियों से सोनदीप जीता था। तो शाइस्ता खां पे पूरा भरोसा था, ठीक। और शिवाजी को हराने के लिए, शिवाजी पर कब्जा करने के लिए मराठा पर इतना औरंगजेब ने भेजा क्यों था? क्योंकि
इनके टाइम पे, मतलब जब मुगल थे, मुगल के टाइम पे सबसे जो मेन व्यापारिक केंद्र था क्या था? सूरत था। सूरत कहाँ? गुजरात में। गुजरात का सूरत था। और शिवाजी ने सूरत को लूट लिया था। शिवाजी ने किसको लूट लिया था? सूरत को लूट लिया था। इस वजह से औरंगजेब चिढ़ गया। अब औरंगजेब ने किसको भेजा? शाइस्ता खां को भेजा शिवाजी पर हमला करने के लिए। लेकिन शिवाजी ने शाइस्ता खां की यहाँ पे फाइल निपटा दी, ठीक है ना। इसको शाइस्ता खां को ख़त्म कर दिया। शाइस्ता खां तो मर गया। अब शिवाजी ने किसको भेजा? जयसिंह को भेजा। किसको भेजा? जयसिंह को भेजा। जब शिवाजी ने जयसिंह को भेजा, ये जयसिंह कौन है? अभी हमने पढ़ा था जयसिंह को कहाँ भेजा था? बीजापुर पर हमला करने के लिए भेजा था। लेकिन बीजापुर क्या जीत पाया? बीजापुर नहीं जीत पाया। फिर भी औरंगजेब ने इससे भरोसा करके किसको भेजा? शिवाजी के लिए भेजा। अभी कामयाब हुए, जयसिंह शिवाजी को हराने में कामयाब हुए और इन्होंने एक संधि की 1665 में। 1665 में कौन सी संधि की? पुरंदर की संधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। कौन संधि की? पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि, ठीक है। पुरंदर की संधि किस किस के बीच हुई? शिवाजी और जयसिंह के बीच। जयसिंह कौन था? औरंगजेब का भेजा गया सेनापति था। शिवाजी खुद ही एक राजा थे, ठीक है ना। 1665 में हुई। इस संधि के तहत ये था कि आप औरंगजेब के अधीनता स्वीकार करेंगे, ठीक है ना। मतलब कभी कोई भी ऑब्जेक्शन या फिर कोई भी उनके अपोजिट काम नहीं करेंगे और आपको औरंगजेब से मिलकर आना पड़ेगा महल में, ठीक है ना। शिवाजी को, जब शिवाजी औरंगजेब से मिलने के लिए पहुँचे, ठीक है, दिल्ली पहुँचे मिलने के लिए, तो औरंगजेब ने इनको राजा वाली वैल्यू नहीं दी। मतलब जितनी एक राजा को, भाई थे तो राजा, एक राजा को देनी चाहिए ना, तो वो वैल्यू दी और शिवाजी को कैद कर लिया, ठीक है ना। शिवाजी को क्या कर लिया? कैद कर लिया, ठीक है। शिवाजी को कैद कर लिया और कैद कहाँ किया? जयपुरी महल में। जयपुरी महल में शिवाजी को कैद कर लिया, ठीक है। लेकिन शिवाजी को कैद तो कर लिया, लेकिन शिवाजी ने क्या किया? कुछ टाइम वहाँ पर रहे, बस जितना उनसे झिला। फिर जब उनकी दाढ़ी वाड़ी बड़ी सी हो गई, मूँछ वूछ बड़ी हो गई, तो फिर अब वो अजीब से हो गए भाई। जब दाढ़ी मूँछें और ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी तो वैसे ही पहचानने में नहीं आते। फिर थोड़ी सी दाढ़ी मूँछें बड़ी हो गई उनकी, फिर एक फलों की टोकरी ली और वहाँ से निकल गए। कहाँ से भाग गए? जयपुरी महल से भाग गए, ठीक है ना। शिवाजी वहाँ से भाग गए। फिर आगे भी, फिर उन्होंने क्या किया? इनको पता चला अच्छा मुझे सूरत के लिए किया था, मुझे हमला किया था मैंने, जो सूरत लूटा, चलो फिर से सूरत को लूटते हैं। शिवाजी ने फिर से सूरत को लूट लिया। औरंगजेब की और शिवाजी की कई बार झड़प हुई, लेकिन फाइनली शिवाजी को औरंगजेब कभी नहीं हरा पाया, ठीक है ना। हमेशा वो किसी न किसी उस पर रह ही जाते थे। और लास्ट में औरंगजेब ने शिवाजी को एक स्वतंत्र राजा घोषित कर देता है कि हाँ इनका भी साम्राज्य है, ये एक अलग राजा है, ठीक है। अब ये सब हम मराठा में पढ़ेंगे और डिटेल में। ये हो गया हमारा औरंगजेब के बारे में। अब देखते हैं थोड़ा सा, एक दो चीज़ें और रह गई। ये हमने युद्ध वगैरह सब लड़ाइयाँ सब पढ़ ली, ठीक। औरंगजेब जो था, औरंगजेब के टाइम पे इसने जो एक संगीत है ना, या संगीत करना या फिर चित्रकला, इन सारी चीज़ों पर बैन कर दिया था, ठीक है। चित्रकला पर बैन कर दिया था। चित्रकला का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है? चित्रकला बैन, ठीक है। अभी हमने मंदिर और मजार तोड़वाए, वो पढ़ लिया। दूसरा एक और संगीत पर भी बैन था, संगीत पर बैन। और जबकि औरंगजेब जो था खुद एक वीणा बजाना बहुत अच्छी जानता था, ठीक है। वीणा बजाना औरंगजेब बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन औरंगजेब ने संगीत पर बैन कर दिया। ऐसे थोड़ा ना वो खुद वीणा बजाता था, मतलब उसे उसमें ये काबिलियत थी, लेकिन इसमें संगीत पर उसने बैन कर दिया। दूसरा, इस टाइम पे जो सिक्के होते थे, सिक्के, ठीक है ना, सिक्कों पर कलमा लिखा होता था, कलमा, ठीक है। सिक्के पर कलमा लिखा होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो कलमा लिखा होता है सिक्के पर। तो औरंगजेब ने इस कलमे को हटवा दिया। ये तो बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि कोई भी धार्मिक चीज़ है अगर वो सिक्के पर होगी, सिक्के पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिक्के से बहुत गलत काम भी होते हैं, आप पैसे दे के कुछ भी कर सकते हैं। तो सिक्के पर से क्या, कलमा हटवा दिया, ठीक। ये सारी चीज़ें बैन की। एक औरंगजेब ने, देखो एक चीज़ होती थी झरोखा दर्शन, झरोखा दर्शन, ठीक।
झरोखा दर्शन में क्या होता था, ये झरोखा दर्शन शुरू किया था हुमायूं ने। झरोखा दर्शन स्टार्टिंग की थी हुमायूं ने, लेकिन इसको बिल्कुल अच्छे लेवल पर लेकर जाने, कंटिन्यू करना, कंटिन्यूसली किसने किया था, अकबर ने किया था। झरोखा दर्शन में ये होता है, जैसे आपने देखा होगा कि हमेशा शाहरुख खान का जब बर्थडे होता है तो शाहरुख खान अपनी छत पे ऐसे बालकनी पर आ जाता है, वो सारी के सारी जन उसके फैंस होते हैं, सबसे ऐसे हाथ वाथ मिलाता है, सबसे मतलब उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। वैसे ही झरोखा दर्शन होता था। झरोखा दर्शन में राजा को अपनी बालकनी पर आकर, है ना, और अपनी जनता से मिलना होता था, या फिर वहीं पर हैंड टू हैंड उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, ठीक। तो ये था झरोखा दर्शन। ये किसने कंटिन्यू किया था, अकबर ने बहुत अच्छे से किया था। और अकबर के साथ कौन आती थी, जोधा बाई भी अकबर के साथ झरोखा दर्शन में शामिल होती थी, दोनों आते थे, ठीक है ना। अब इस झरोखा दर्शन को औरंगजेब ने ख़त्म करवा दिया, समझ गए, औरंगजेब ने झरोखा दर्शन को ख़त्म करवा दिया। एक और चीज़ थी तुलादान व्यवस्था। तुलादान व्यवस्था। तुलादान व्यवस्था में ये है कि राजा ना एक तराजू में बैठेगा, दूसरे तराजू में उसके मतलब होगी पैसे होंगे, है ना, या जो भी सोना चांदी कुछ भी, वो सारी चीज़ें होंगी, और राजा के वेट के बराबर वो सोने चांदी वो सब दान में दिए जाएंगे, ठीक। तो ये किसने शुरू किया था, ये अकबर ने शुरू किया था तुलादान व्यवस्था। इसको भी औरंगजेब ने ख़त्म करवा दिया, ठीक है, तुलादान व्यवस्था को ख़त्म करवा दिया। और इसने कहा कि कोई भी ना सोना चांदी ये सब नहीं पहनेगा, सोना चांदी पहनने पर बैन लगा दिया था, ठीक, ये भी औरंगजेब ने किया था। और ये तो सारी चीज़ें बैन वाली होगी, ये सब बस इतना ही है ना, इन सबको औरंगजेब ने बैन कर दिया था, ठीक। औरंगजेब के बाद कोई भी राजा अच्छा नहीं आया, मतलब इतना काबिल नहीं हुआ जो अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके या अच्छे से शासन कर सके। तो हम कह सकते हैं कि मुग़ल में सिर्फ ये 5 राजा ही हैं जो अच्छे औरंगजेब तक में पढ़ना है। आगे के काल को हम कहेंगे उत्तर मुग़ल काल, ठीक है। अब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में, ठीक। और बाबर ने कब आया था, 1556 में, 1526 में, ठीक है। तो 1526 से लेकर 1707 ये तो टाइम पीरियड है इनका, कह सकते हैं हम कि विकास का या फिर अच्छा वाला। और 1707 से लेकर 1857 इस बीच में सारे ना पागल ही आए हैं सारे, कोई भी राजा ढंग का हुआ नहीं है। तो अब ये वाला तो हम एक वीडियो में ख़त्म कर देंगे, ठीक है, मुग़ल आपका ख़त्म होने वाला है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना ज़रूर।